हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज करने से पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो को जरूर देखना। इंट्रोडक्शन की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन का वीडियो देखने के बाद आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी, नहीं तो कहीं पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक्सरसाइज 1.2। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फॉल्स, ये चेक करना है अपने को। जस्टिफाई योर आंसर, और आंसर को जस्टिफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या है कि सारे के सारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या रियल नंबर होते हैं। देखो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर किसका कलेक्शन होता है, इरेशनल नंबर्स प्लस रेशनल नंबर्स। देखो जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, दोनों का कलेक्शन ही रियल नंबर होता है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर रूट वाले नंबर्स होते हैं, तो सारे के सारे जो इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर में आते हैं। देखो सारे इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर में आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। रीजन क्या देंगे, द कलेक्शन ऑफ the collection of real numbers is made up of, किससे बनता है रियल नंबर्स का कलेक्शन, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों से। मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। और ऐसे होता एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, तब भी ट्रू होता। भी सारे रियल जो इरेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर में आते हैं और सारे रेशनल नंबर भी रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो किससे बनता है, सारे के सारे रेशनल और सारे के सारे इरेशनल नंबर से ही बनता है। ठीक है, अब करते हैं सेकेंड पार्ट। Every point on the number line is of the form root m where m is a capital N। क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल N। तो m क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर इट मीन्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 एंड सो। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं हो सकता। भाई नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो ही नहीं सकते, रूट में नेगेटिव नंबर्स तो आते ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, फॉल्स है। और रीजन क्या देंगे कि जो नो नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर जो है वो कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए जो है नेगेटिव नंबर्स हैं वो स्क्वायर रूट नहीं हो सकते। नो नेगेटिव नंबर, नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो स्क्वायर रूट नहीं हो सकते। ठीक है, पॉजिटिव वाले तो हो सकते हैं बट नेगेटिव वाले नहीं हो सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब बात करते हैं ये थर्ड स्टेटमेंट की। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। अब क्या बोला गया है कि सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। देखो ये रियल नंबर है, ये रेशनल, ये इरेशनल। क्या बोला गया है कि सारे के सारे रियल नंबर, यानी कि ये पूरा कलेक्शन रेशनल प्लस इरेशनल का, ये सारा कलेक्शन क्या होता है, इरेशनल होता है। नहीं होता भाई, इसमें रेशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं। तो सारे के सारे रियल नंबर जो है वो इरेशनल नहीं होते, सारे इरेशनल हैं वो होते हैं रेशनल, सारे रेशनल भी इरेशनल होते हैं। बट ये कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होता। ठीक है, रियल नंबर में रेशनल भी आएंगे इरेशनल भी आएंगे, कि सारे इरेशनल नहीं आएंगे, रेशनल वाले भी आएंगे। तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, कि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते। ठीक है, अब बात करते हैं रीजन की। रीजन क्या है कि सारे रियल नंबर्स के अंदर इरेशनल नंबर भी आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है स्टेटमेंट कि सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। तो हम कोई भी एक एग्जाम्पल दे देंगे जो क्या है, रियल नंबर तो है बट इरेशनल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2 ले लो।
फॉर एग्जाम्पल 2 क्या है, रियल नंबर तो है बट इरेशनल है क्या, 2 इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल कौन से होते हैं, रूट वाले, तो 2 रूट में नहीं है तो ये क्या है, रेशनल है। 2 इज रियल नंबर बट नॉट इरेशनल। ठीक है, रियल तो है 2 बट इरेशनल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गए तीनों स्टेटमेंट्स। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या पूछा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट क्या इरेशनल है। भाई अगर स्क्वायर रूट ही हो गया तो वो इरेशनल थोड़ी ना हुआ, वो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो हम बोलेंगे नो। ठीक है, इफ नोट, अगर नहीं, अगर अपना आंसर नो आ रहा है तो आगे क्या करना है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो अपने को एक ऐसे नंबर के स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल देना है जो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। अब पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 3, ये वाले होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इन सभी का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो क्या इरेशनल है, भाई इनका स्क्वायर रूट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, ना कि इरेशनल। तो हमारा आंसर क्या होगा, नो। अब आगे क्या करना है कि अगर अपना आंसर नो है तो गिवन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना है ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट का जो क्या क्या है, रेशनल है ना कि इरेशनल। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, फॉर एग्जाम्पल √4 ले लो, √9 ले लो, √16, √25, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल लेना है, आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ये क्या है, √4 क्या होता है, किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 2 का, ये 9 3 का, और √16 4 का, √15 5 का कंप्लीट स्क्वायर है। तो ये कंप्लीट स्क्वायर के एग्जाम्पल्स ही तो हैं। तो ये क्या है, 2 3 4 5, ये नंबर्स जो आए हैं ये क्या है, इरेशनल है क्या, ये इरेशनल नहीं है, ये क्या है, रेशनल है। इरेशनल में तो रूट वाले नंबर्स आते, अब ये इनका रूट है वो तो कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये इनको सोल्व करेंगे तो ये नंबर्स आ जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे, रियल नंबर्स, यानी कि रेशनल नंबर्स बन जाएंगे। इनके अपॉन में 1 लगा सकते हैं हम, पी अपॉन क्यू की फॉर्म बना लेंगे तो क्या बन गए, रेशनल नंबर्स बन गए। तो इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है अपने को। तो हमने √2 √3 इन सबको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे किया था, जब इंट्रोडक्शन का वीडियो किया था। सबसे पहले तो नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन बनाएंगे सबसे पहले। ये क्या है, ये है आपकी नंबर लाइन, जहाँ पे सेंटर में क्या होता है, 0 होता है, यानी कि 0 या O पॉइंट, 1 यूनिट के डिस्टेंस पे सारे पॉइंट लेट करेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये 4, इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। और इस तरह सारे नेगेटिव वाले आ जाएंगे, -1, -2, -3 एंड -4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होती है आपकी नंबर लाइन। इस नंबर लाइन के ऊपर क्या रिप्रेजेंट करना है, √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर √3 को, फिर √4 को, और उसके बाद √5 को। ठीक है, तो √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला पॉइंट O है, इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया A। ठीक है, ये हो गया OA। अब इस A पॉइंट के ऊपर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालेंगे, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, ये हो गया पॉइंट P1, और इस P1 पॉइंट को O से मिला देंगे। ठीक है, क्या किया, A पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला है P1A, और उस P1 पॉइंट को O से यानी कि सेंटर से ज्वाइन कर दिया। और ये 1 यूनिट की डिस्टेंस थी, ये भी 1 यूनिट की डिस्टेंस है। ठीक है, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर डाला है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये OAP1 क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, वहां से ये OP1 डिस्टेंस मिल जाएगी अपने को। देखो कैसे करेंगे, ट्राइंगल OAP
P1, ठीक है। इन ट्राइंगल OA P1 के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है। अब देखो हाइपोटेनियस तो क्या है? 90 डिग्री के एंगल के जो अपोजिट वाली साइड होती है OP1, ये क्या है? हाइपोटेनियस, ये फाइंड करनी है। और ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो गया? बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इन दोनों का स्क्वायर, इनकी डिस्टेंस कितनी है? ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। तो इधर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा? 2। यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, तो इधर 2 के ऊपर भी रूट लग जाएगा। ये रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी √2। तो OP1 जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई? ये वाली डिस्टेंस आ गई √2, ठीक है। अब जो ये √2 डिस्टेंस है OP1, ये कंपास में लेंगे, यानी कि रेडियस OP1 और सेंटर 0, और फिर आर्क लगाएंगे इस नंबर लाइन के ऊपर। जिस भी पॉइंट पे वो आर्क है वो कट करेगी नंबर लाइन को, उसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस जो है कंपास में लेकर इस तरीके से आर्क लगाएंगे तो ये वाले पॉइंट पे कट कर रही है, इसको नाम दे देते हैं C पॉइंट। तो ये जो C पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है इस नंबर लाइन पे, ठीक है। अब बात करते हैं √3 की। तो √3 के लिए ये वाला जो पॉइंट है P1, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे 1 यूनिट का। अब देखो ये जो OP1 डिस्टेंस है ये इस तरीके से आगे जा रही है, अब इसके ऊपर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर इस तरीके से आएगा, ये हो गया पॉइंट P2, ठीक है। P2 P1 एक परपेंडिकुलर डाला है पॉइंट P1 पर, जो कि कितना है? 1 यूनिट का है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस भी कितनी है? 1 यूनिट है। अब इस P2 पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, सेंटर से ज्वाइन कर दिया। अब ये जो OP2 डिस्टेंस है ये कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये अगर परपेंडिकुलर डाला है OP1 इस वाली लेंथ के ऊपर, तो ये क्या बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इसके साथ। और 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट वाली साइड वो कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। तो ये वाली हाइपोटेनियस है, ये वाली परपेंडिकुलर है, और ये वाली क्या हो जाएगी? नीचे वाली बेस। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं इस वाले ट्राइंगल में, OP1 P2 ट्राइंगल में, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में अब बात करेंगे इन ट्राइंगल OP1 P2, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है? ये OP1 बेस हो गया इस बार, इसकी डिस्टेंस कितनी है? √2 हम फाइंड कर चुके हैं, तो √2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 1 यूनिट का, तो 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा? 2, और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 3 होता है। तो यहाँ से हाइपोटेनियस का स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाएंगे, तो दोनों तरफ रूट लगाना पड़ेगा, तो 3 पे भी रूट आ जाएगा। अब ये तो स्क्वायर जो है रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस इक्वल्स टू √3 आ जाएगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है OP2 ये कितनी आ गई? √3। अब √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए ये OP2 जो रेडियस है विद सेंटर 0, कंपास की हेल्प से आर्क लगाएंगे, तो किस तरीके से आएगी? इस तरीके से आएगी। तो जहाँ पे ये पॉइंट कटेगा, आप स्केल की और कंपास की हेल्प से करोगे तो ये एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा D, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? √3 को, ठीक है। सिमिलरली √4 के लिए करेंगे, फिर √5 के लिए, ठीक है। अब √4 के लिए इस वाले पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे 1 यूनिट का, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, पॉइंट हो जाएगा P3, ठीक है। 1 यूनिट का P3 P2 एक परपेंडिकुलर डाला किस लाइन पे? OP2 लाइन पे, ठीक है। फिर इस P3 पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और जो है ये P2O P3 है वो क्या आ जाएगी? √4 आ जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली OP3 वो कितनी आ जाएगी?
4, ठीक है। इसके बाद P3 के ऊपर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। ये वाली इस तरीके से जा रही है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस तरीके से P4, ठीक है। ये 1 यूनिट का है और इसको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब नया ट्राइंगल बन जाएगा OP3 P4, इसमें भी पाइथागोरस का यूज करेंगे। ये वाली √4 आ गई और ये वाली कितनी आएगी, √5 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से OP4 कितनी आ गई, OP4 आ गई √5, ठीक है। इसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके दोनों ट्राइंगल्स में OP3 और OP4 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर आर्क लगा देंगे, ये वाली रेडियस लेके √5 के लिए चाहिए अपने को, तो कंपास में √5 वाली लेंथ OP4 इसको कंपास में लेंगे और एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से। तो वो आर्क है वो इस तरीके से कहीं पे कट करेगी, इसको जिस भी पॉइंट पे कट करेगी वो वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को रिप्रेजेंट करेगा इस नंबर लाइन पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्केल की और कंपास की हेल्प से ये सब आर्क वार्क बनाओगे ना तो एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है मेरा पॉइंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, इस तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालेंगे, ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे वाले हर एक पॉइंट के ऊपर एक एक यूनिट का परपेंडिकुलर डालते जाएंगे और वो जो नया पॉइंट है उसको सेंटर से ज्वाइन करते जाएंगे। तो ट्राइंगल्स बनेंगे, उनमें पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो जो अपना हाइपोटेनियस है वो हर बार लेंथ अलग अलग √2, √3, √4, √5 आती जाएगी और फिर आर्क लगा देंगे, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्लासरूम एक्टिविटी है, वो एग्जाम में नहीं आएगा। उसमें जो ये वाला अपना जो डायग्राम बना है √2, √3, √4, √5 के लिए, इसी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। क्लासरूम एक्टिविटी करनी है आपको। तो यहाँ तक करने के बाद में आगे कैसे करेंगे, √6, √7, √8, √9 इस तरीके से सारे रूट्स के लिए इसको आगे करते रहेंगे और इन सब पॉइंट्स को P2 को P3 से, P3 को P4 से, P4 को P5 से इस तरीके से ज्वाइन करते जाएंगे। तो क्या बनेगा, एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनेगा, ठीक है। तो वो स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाकर देखना है अपने को, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 होती है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कहीं पे कंफ्यूजन आ रही है, डाउट्स आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।